ओके, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो now I am going to share the screen. हमारा डिस्कशन डेटाबेस लैंग्वेज पर चल रहा था, डेटाबेस लैंग्वेजेस। तो आपने देखा कि what are the database languages? So there are three types: data definition language, data manipulation language, data control language. Okay, so as we have written this document, a database system provides a data definition language to specify the database schema, and a database and data manipulation language to express database queries and updates. In practice, the data definition and data manipulation languages are not two separate languages. Instead, they simply form part of a single database language. SQL, structured query language, such as the widely used SQL language. Basically, SQL, डेटाबेस को हम क्रिएट करने के लिए या उसकी टेबल्स को क्रिएट करने के लिए और डेटा मैनिपुलेशन के लिए हम जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ही यूज करते हैं। ओके, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज यूज करेंगे दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन में भी हम यूज करेंगे एसक्यूएल। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में भी हम एसक्यूएल करेंगे, अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कैसे। तो फर्स्ट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कशन हो रहा था कल भी, कि हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की मदद से, डीडीएल की मदद से डेटाबेस का स्कीमा मींस स्ट्रक्चर डेटाबेस बनाते हैं और डेटाबेस में जो टेबल्स हैं उनका स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, मींस क्रिएट करते हैं, है ना। तो हम कोई भी टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीडीएल, और दीज आर द कमांड्स: क्रिएट, ड्रॉप एंड ऑल्टर। तो किसी टेबल को हम क्रिएट कर सकते हैं, अगर जरूरत ना हो तो किसी टेबल को ड्रॉप भी कर सकते हैं, और अगर हमें कोई चेंजेस करना है किसी भी टेबल में तो हम उस टेबल को चेंज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल्टर कमांड। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखिएगा, प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे ये हम करेंगे। ठीक है, तो क्रिएट एंड ड्रॉप एंड ऑल्टर, देखिए ये एसक्यूएल कमांड आपके सामने लिखा है, इसका सिंटेक्स भी। क्रिएट डेटाबेस एक डेटाबेस का नाम है, या ड्रॉप डेटाबेस, अगर डेटाबेस की जरूरत ना हो तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर डेटाबेस में हम कैसे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और उसका कैसे रीनेम भी कर सकते हैं, या कैसे आगे हम ऑल्टर वगैरह कर सकते हैं। ये सब कमांड्स आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हम इसको आप देखें प्रैक्टिकली कैसे with the help of database आप जैसे कि लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि PHP वेम सर्वर अगर आपको ये सब करना है तो अपने सिस्टम पे, और आप यहाँ प्रैक्टिकली भी आके अपनी लैब में कर सकते हैं। वेम सर्वर इंस्टॉल्ड है, अगर आपके पास सिस्टम है तो वेम सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे, और उसके बाद आप ये इसके PHP माई एडमिन, और जब इसको ओपन करना चाहेंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इंस्टॉल करने के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ये आप URL HTTP लोकल होस्ट जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा ये इसका पैनल वेब सर्वर स्क्रीन, और यहाँ पर आप PHP माई एडमिन पर जाकर इसको क्लिक कीजिएगा तो इसका
यूजर नेम रूट है और पासवर्ड अभी कुछ नहीं है, तो PHP माई एडमिन का पैनल ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ से हम डेटाबेस का यूज कर सकते हैं और अपनी SQL वगैरह रन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी मैंने एग्जिस्ट ऑलरेडी बना रखे हैं कुछ डेटाबेसेस को पहले से, बट अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कोई डेटाबेस हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, एक डेटाबेस test1 के नाम से यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और स्टूडेंट के नाम की एक टेबल भी है, बट हम एक डेटाबेस और बना लेते हैं। आप यहाँ पर ये कमांड देख रहे हैं, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है ना? आपको ये स्क्रीन पर वो दिखाई दे रही है स्लाइड, यस सर। और मेरा स्क्रीन प्रॉपरली दिखाई दे रहा है जो भी हम डेटाबेस ओपन किया था। ओके, क्रिएट डेटाबेस, और ये कमांड हम यहाँ लिखते हैं। ये SQL हमने लिखा और सपोज test1 नाम से है, test2 नाम से हम यहाँ बना लेते हैं। test2 नाम से एक डेटाबेस हम बना लेते हैं, ठीक है? जब हमारे सामने कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है, फिर हम डेटाबेस अपनी समझ से कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो हम डेटाबेस का नाम अपनी समझ से बनाएंगे। अगर हम एडमिशन के सिस्टम पे कोई काम कर रहे हो तो एडमिशन से रिलेटेड कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे admission_db बना रखा है या adm_db बना रखा है। बट ऐसा कुछ नाम हम बना सकते हैं अगर हम प्रैक्टिकली हम किसी भी प्रॉब्लम पे अगर काम कर रहे हैं इन फ्यूचर। तो हम यहाँ पर सिंपल एक प्रैक्टिकल के तौर पे देख रहे हैं, क्रिएट स्पेस डेटाबेस, ये कीवर्ड्स हैं, क्रिएट डेटाबेस कीवर्ड स्पेस test2, ये यूजर डिफाइंड है, हमारा अपना दिया हुआ नेम, ठीक? ये डेटाबेस ये देखिए पैनल में ये एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। ओके, ये एक डेटाबेस test2 के नाम से क्रिएट हो गया। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, देखें एक डेटाबेस ओपन हो गया। अब हम इस पर्टिकुलर डेटाबेस, अब यहाँ ऊपर देखिए डेटाबेस test2 यहाँ लिखा हुआ है, सर्वर MySQL 3306 और डेटाबेस test2 लिखा हुआ है। अब इस पर्टिकुलर डेटाबेस में, जिस डेटाबेस में हमको टेबल क्रिएट करनी हो, उस पर्टिकुलर डेटाबेस को आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है? उसको एक्टिव कर लेंगे, लेकिन हमें इसमें करनी नहीं है adm_db में, हमको test2 में करनी है। तो test2 यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ आ जाना चाहिए ऊपर पैनल पे। और अब हम कोई टेबल क्रिएट कर सकते हैं, SQL पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम टेबल क्रिएट करने का कमांड लिख सकते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सपोज हमने एक टेबल बनाई हुई है, इसका SQL लिखा हुआ है और इसको हम क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल एक रिजर्व वर्ड है इसका, क्रिएट स्पेस टेबल स्टूडेंट, और स्टूडेंट टेबल नेम है, द टेबल नेम, और बाकी आपकी फील्ड्स हैं। stu_id इज अ फील्ड और इंटीजर इज अ डेटा टाइप, उसका टाइप फील्ड का, कि किस तरह का बेसिकली आप किस तरह का डेटा उसमें स्टोर करने वाले हैं। तो जब कभी भी आपको टेबल बनानी हो तो पहले आप उस प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे और प्रॉब्लम में ये डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी टेबल्स बेसिकली बननी है, और उस पर्टिकुलर टेबल में जो बनाने वाले हैं उसमें कौन कौन सी फील्ड्स आपको रखनी है। तो सपोज हमको स्टूडेंट आईडी रखनी है, स्टूडेंट नेम अंडरस्कोर नेम रखना है, उसका एज रखना है या उसका कोर्स रखना है, तो हम इस तरह से फील्ड्स को बना सकते हैं। तो stu_id डेटा टाइप इंटीजर, कॉमा stu_name डेटा टाइप chr करेक्टर के लिए 30 उसकी विड्थ है, एज इंटीजर और कोर्स करेक्टर 5। तो इस तरह से आप ये पूरा SQL लिखा हुआ है ना? और फिर आप इसको विद द हेल्प ऑफ गो उसको रन कर दीजिए और आप देखिए कि स्टूडेंट नाम की
कि एक टेबल उस पर्टिकुलर डेटाबेस में बन गई। ठीक है, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे देख सकते हैं। स्ट्रक्चर पर आप क्लिक करें, स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एसक्यूएल पे क्लिक करें तो एसक्यूएल लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर पे क्लिक करें, स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि आपको दिख रहा है। और अभी आप इसका कोई भी कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये आपका डीएमएल का कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अभी आप कुछ करेंगे इसमें, इसको रन करते हैं तो कोई भी डेटा बेसिकली नहीं है, डेटा नहीं है, इसलिए कोई भी डेटा नहीं दिखाई देगा। अब हम डीएमएल का पार्ट आगे जब आपको कवर करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि डेटा हम कैसे इंसर्ट कर पाएंगे या कैसे रिट्रीव कर पाएंगे या कैसे अपडेट कर पाएंगे। ओके, अच्छा अब हम अगली आगे की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए यहीं चलिए ड्रॉप करके भी दिखा देते हैं। अच्छा, डेटाबेस अगर हम ड्रॉप करना चाहें तो डेटाबेस भी ड्रॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस नेम। ठीक है, आप ये इस तरह का कमांड दे देंगे, ड्रॉप स्पेस डेटाबेस और डेटाबेस नेम, उसका नेम दे देंगे तो डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा। बट अभी हम नहीं करते हैं क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी क्रिएट कर दिया और फील्ड भी टेबल भी बना दी। अच्छा, अब हम ये जैसे रीनेम टेबल, टेबल का नाम अगर हम कुछ चेंज करना चाहें तो बदल सकते हैं। रीनेम टेबल और टेबल का पहला नाम फिर टू टेबल दूसरा नाम, तो ये हम कर सकते हैं। टेबल का नाम हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। ओके, देखिए करके देख लेते हैं। रीनेम टेबल और स्टूडेंट, टेबल का नाम टू STU, ठीक, इसको हम रिफ्रेश करें तो STU टेबल का नाम हो गया और STU टेबल में ही आप देखिए ये हमने इसको रिफ्रेश कर लिया और STU टेबल जो हमने रीनेम की थी स्टूडेंट को रीनेम किया एज STU, तो STU टेबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है और इसका स्ट्रक्चर, इसकी फील्ड्स दिखाई दे रही हैं, आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो इसकी मदद से आप इसको रीनेम कर सकते हैं अपने टेबल को। ओके, ऑल्टर कमांड देख लीजिए। ऑल्टर टेबल, मान लीजिए कोई आपको उसकी फील्ड का डेटा टाइप चेंज करना है या फील्ड का नेम भी चेंज कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ STU ID आपने लिया था, अगर मान लीजिए क्या हम उसको आप बनाना चाहते हैं कैरेक्टर टाइप, तो सिंपली ये ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे और आप उसको SQL पे जाइए और ऑल्टर टेबल, अब चूंकि स्टूडेंट है बट यहाँ पर जो हमारी एग्जिस्ट कर रही है वो कर रही है STU, ठीक है, और मॉडिफाई STU ID, बट STU_ID उसमें होनी चाहिए, फील्ड होनी चाहिए, अगर फील्ड है तो वो चेंज हो जाएगी। ओके, आप इसको पहले आप देखें, स्ट्रक्चर देखें, इसका पहले आप देख लें। आपको जो भी फील्ड चेंज करनी है तो फर्स्ट यू हैव टू सी द स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर में क्या है। तो मान लीजिए देखिए STU_ID है और इसका इसका डेटा टाइप है इंटीजर, बट अगर हम चाहते हैं कि इसको हम कैरेक्टर टाइप बना दें तो हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड
ऑल्टर टेबल STU मॉडिफाई STU अंडरस्कोर ID और कैर 15। ओके, अब हमने इसको रन कर दिया कमांड को, और आप देखें कि अब आप स्ट्रक्चर उसका देखेंगे तो देखिए STU ID कैर हो गया, कैरेक्टर टाइप हो गया। और आप इसको फिर से भी चेंज कर सकते हैं STU ID, और हम अगर इसको इंटीजर करना चाहें तो भी हम ऑल्टर करके चेंज कर सकते हैं वापस। अब आप देखें इसका स्ट्रक्चर फिर से INT हो गया। तो अगर हमें जरूरत है कभी कोई भी फील्ड का डेटा टाइप चेंज करने की तो हम कर सकते हैं, और हम अगर कोई भी उसको फील्ड का नाम चेंज करना चाहेंगे तब भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। लास्ट में आपको जो दिख रहा है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मींस STU चेंज STU ID। STU ID को अगर आप किसी और फील्ड के साथ चेंज करना चाहते हैं, मींस उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। ये जो कमांड आपको लास्ट में दिख रहा है इसकी मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी फील्ड को डिलीट करना चाहें तो उस पर्टिकुलर फील्ड को भी डिलीट कर सकते हैं। आपको हम चलिए दिखा देते हैं ये वाला। अच्छा, अभी हम पहले समझ लें कौन सी। अभी फिलहाल हम ऐसा करते हैं, एज को डिलीट करते हैं। अभी STU ID को नहीं, एज को करते हैं, फिर उसको हम ऐड भी कर सकते हैं। एज को हम डिलीट करें, ऑल्टर टेबल नॉट स्टूडेंट, क्योंकि हमने उसको रीनेम कर दिया है, ड्रॉप एज। एज को हमने लिया और इसको हम ड्रॉप, हाँ इसमें जरूर पूछेगा कमांड कि डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट ऑल्टर टेबल STU ड्रॉप एज, क्योंकि ये डिलीट का मसला है। और होता ये है कि टेबल में अगर डेटा है और रिलेवेंट डेटा है तो फिर आपको सोचना होगा। अभी तो आप चूंकि नई एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें कोई डेटा डेटा वगैरह गया नहीं है। जब आपका प्रैक्टिकली डेटा इसमें पहुंच जाता है टेबल में, फिर आपको हमें समझना पड़ता है कि भाई ये इसको डिलीट करने से कोई फायदा है, और ऐसा ऐसा ना हो कि डेटा ही चला जाए हमारा सारा। तो हमें ये समझ, इसलिए ये कमांड देता है डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट ऑल्टर टेबल STU ड्रॉप एज। फिलहाल अभी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम करके देख सकते हैं। तो आप देखें कि इसमें अब वो आपका नहीं होगा, वो फील्ड डिलीट हो चुकी है। ओके, आपकी वो फील्ड डिलीट हो चुकी है, और आप जो है उस फील्ड को ऐड कर सकते हैं। और आप टेबल को भी ड्रॉप कर सकते हैं और टेबल को फिर से बना सकते हैं। ओके, अब जैसे हम इसमें लिखना चाहें ऑल्टर टेबल फॉर द एडिशन ऑफ, ये कमांड यहाँ गिवन है, आप देखें ये कमांड है। ये सारे कमांड हमने आपके स्लाइड में बना दिए थे। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट नॉट स्टूडेंट STU, क्योंकि हमारे पास टेबल STU है, और हम अब ऐड, अगर एज हमने डिलीट किया है या कोई भी और फील्ड रखना चाहें तो हम इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए अभी हम एज ही कर देते हैं, एज INT, जो हमने डिलीट किया था वो किया, और ये आपका फिर से आ गया, ठीक है। तो ऑल्टर में आप किसी भी तरह से आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, फील्ड का नाम चेंज कर सकते हैं, दूसरी और फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं, और टेबल को रिमूव भी कर सकते हैं टेबल, ठीक है ना। तो ये सब आप कर सकते हैं। तो बहरहाल आपने ऑल्टर ड्रॉप टेबल भी कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल, और आप लिखेंगे तो टेबल भी ड्रॉप हो जाएगी, फिर से क्रिएट हो जाएगी। अभी अभी आप ड्रॉप करके भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें कोई डेटा नहीं है इसलिए। तो आप इसको एक्सरसाइज के तौर पे देख सकते हैं कि भाई ड्रॉप टेबल STU
डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट, तो आप देखें कि टेबल नहीं है। ठीक है, अब दोबारा आप क्रिएट कर सकते हैं, फिर से क्रिएट कर सकते हैं उसी क्रिएट कमांड से। तो ऐसा आप कर सकते हैं। ओके, तो आपने देखा कि कैसे ड्रॉप भी हो गई टेबल। अब हम बात करेंगे डेटा मैनिपुलेशन की। तो अब प्रैक्टिकली आपका अगर डेटाबेस क्रिएट कर लिया आपने, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें तरह तरह से टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर आगे की बारी आती है। अब ये आप डायरेक्टली अगर डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं कुछ, तो आप डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, फिर उस डेटा का को रिट्रीव भी कर सकते हैं, उस डेटा को जरूरत पड़ने पे अपडेट भी कर सकते हैं डायरेक्टली इंटरेक्टिव मोड में। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि देयर आर टू मोड्स, इंटरैक्टिव मोड और आपका एम्बेडेड मोड। तो इंटरैक्टिव मोड जब आप डायरेक्टली डेटाबेस पे काम कर रहे होते हैं और वही मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, तब आप इंटरैक्टिव मोड में होते हो। और उसी तरह की एसक्यूएल जब आप एग्जीक्यूट करते हैं अपने फ्रंट एंड में, किसी भी प्रोग्रामिंग में, कोई भी प्रोग्रामिंग हो, पीएचपी में यूज कर रहे हो या किसी भी और भी लैंग्वेज में, तो जब हम एज अ फ्रंट एंड कुछ बना रहे होते हैं और वहां हम ये एसक्यूएल यूज करते हैं, तब हम एम्बेडेड मोड में होते हैं। वो एसक्यूएल एम्बेडेड मोड की कहलाती है। तो दो तरह से, इंटरेक्टिव एसक्यूएल एंड एम्बेडेड एसक्यूएल। उस टाइम अब अभी हम जो इस पे काम कर रहे हैं डेटाबेस में, तो हम इंटरेक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप जब डेटाबेस पे डायरेक्टली वर्क करोगे तब आप इंटरेक्टिव मोड में होगे। जैसे कि हम इस वक्त डेटाबेस पे इंटरेक्टिव मोड में है, जहां हम डेटाबेस टेबल भी क्रिएट कर रहे हैं या उसके कुछ और मैनिपुलेशन करेंगे, तो वो सब हम इंटरेक्टिव मोड में। तो बेसिकली डीएमएल के ये 4 ऑपरेशन है: टू रिट्रीव डेटा from the table, to insert data into a table, to update data in the table, to delete the data from the table. ये 4 ऑपरेशंस हैं जो आप कर सकते हैं। तो सेलेक्ट की बात तो अभी हमने सेलेक्ट भी करके देखा था। अगर टेबल में कुछ नहीं है तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू इंसर्ट सम डेटा। तो उससे पहले हम इंसर्ट की बात करते हैं। बट क्या है कि अभी हमारे पास कोई टेबल, अभी आपने देखा कि जैसे कि टेबल हमने डिलीट कर दी थी, बट आप कोई ना कोई टेबल एक हम बना लेंगे उसमें। ठीक है, तो हम एक टेबल बनाते हैं और फिर डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। और आप टेबल बना लें उसी तरह से जैसे कि ये टेबल बनी थी। जल्दी से इसको बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। एसक्यूएल पे जाएंगे और एक टेबल हमने स्टूडेंट के नाम से ही बना देते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और ये सारी फील्ड्स हैं। और ओके, तो ये टेबल क्रिएट हो गई। अब आप बात कर सकते हैं कि हाउ टू इंसर्ट अ डेटा इन अ टेबल। तो यहाँ आप देखें कि कैसे डेटा इंसर्ट हो रहा है। तो ये आप स्लाइड कॉपी कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू, यहाँ फॉर्म इनपुट लिखा है, बट हम आपको स्टूडेंट में डेटा इंसर्ट करते हैं और हमें ये देखना है कि कौन कौन सी फील्ड्स बेसिकली वहाँ है और उसमें हमारा डेटा इंसर्ट होगा। तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी फील्ड्स कौन कौन सी हैं यहाँ स्ट्रक्चर में। स्टूडेंट STUID एक फील्ड है, STUID अंडरस्कोर, STU अंडरस्कोर नेम, एज एंड कोर्स, सपोज दीज आर द फील्ड्स। और हम अपना SQL उसी के हिसाब से इंसर्ट इनटू नॉट फॉर्म इनपुट। अब हम देखिए यहाँ हम कुछ चेंज कर रहे हैं, इससे बात आपको समझ में आएगी। हम स्टूडेंट में
स्टूडेंट में स्टोर करना चाहते हैं, डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, और हमारे पास पहली फील्ड है क्या, नॉट फॉर्म नंबर, दैट इज STUID सपोज, और यहाँ पर है STU नेम, ये ठीक है, और एज है ठीक है, कोर्स है ये भी ठीक है, फादर्स नेम अभी यहाँ नहीं है, हम डाल भी ऐड कर सकते हैं। ओके, वैल्यूज में सपोज 1 2 3 4 यही कर लेते हैं, एक नाम है अमर साहू, चलो यही कर देते हैं, और सपोज एज 20 ये कर देते हैं, और हम कोर्स को MCA एज, इसके बाद एज आई और कोर्स कर दिया MCA, और अभी फादर्स नेम नहीं है तो ये ओके। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट STUID STU अंडरस्कोर नेम एज कोर्स वैल्यूज 1 2 3 5, ये एज के करस्पॉन्डिंग कीज, पता है गलती बता रहा है, रेड, ये रेड सिंबल बना, दैट मीन्स कुछ एरर है। अब एरर क्या है कि इंसर्ट पूरी तरह से सही लिखा नहीं, ये लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और जो फील्ड्स थी वो सब हमने यहाँ ले ली, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज इंसर्ट होनी है वो हमने ले लिया। STUID के में हम देना चाहते हैं 1 2 3 4, या सपोज 1 2 3 कर देते हैं, और अमर साहू कोई एक नाम देना चाहते हैं, और एज सपोज 21, और कोर्स सपोज MCA। ओके, चलिए ये हुआ आपका इंसर्ट का। डायरेक्टली आप जब यहाँ इंसर्ट करेंगे कोई डेटा, गो, ठीक, तो ये SQL आपका रन कर गया सक्सेसफुली। और अब आप देखें, आप स्टूडेंट पे क्लिक करें तो देखेंगे कि ये डेटा एग्जिस्ट करता है 1 2 3, है ना, फील्ड्स में डेटा पहुंच गया ना, इज इट ओके, है ना। यस सर। और SQL की मदद से आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये सब लिखा है, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, या इतना भी चाहे डिलीट कर दीजिए, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट आप करेंगे गो, तो आपको वो डेटा जैसे अभी देखा था वैसे दिखेगा, और आप सेलेक्ट की मदद से रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को, जो कि आप देख पा रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, ये से इसकी इस SQL की मदद से आप डेटा को रिट्रीव कर पाएंगे, देख पाएंगे अपने स्क्रीन पर, और इंसर्ट की मदद से डेटा को इंसर्ट कर पाएंगे। और आप एक दो डेटा और इंसर्ट कर देते हैं हम, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये स्टूडेंट ID, और ये सारी फील्ड्स में वैल्यूज, हम वैल्यूज चेंज कर देते हैं, सपोज 1 2 4, और अब हम नाम कर देते हैं सपोज अमन कुमार, और अमन कुमार, और सॉरी ये अमन यहाँ गलत जगह पे चला गया, अमन कुमार, और उसके बाद एज हो गया, और एज